आज की सच्ची घटना है, दिल्ली की है। एक नेवी ऑफिसर को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक नेवी ऑफिसर के चलते एक बेचारा लड़की का जिंदगी बच गया। अगर नेवी ऑफिसर नहीं होते, आज लड़की का जान ना जाने होता कि नहीं होता। ये तो ऊपर वाला के हाथ में था। 11 अक्टूबर 2024 साउथ दिल्ली ITO तिलक ब्रिज के आसपास एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। 3-3:30 बजे एक नेवी ऑफिसर उसी काले खां वाले रोड में जा रहा था। उसी टाइम नेवी ऑफिसर का वो लड़की के ऊपर में नजर पड़ा। जैसे देखा खून में लथपथ हुआ पड़ा है। पास में जाके देखा, उससे पूछा। पूछने के बाद कोई उत्तर ही नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन कर दिया नेवी वालों ने। और दोस्तों, आज का कहानी है दिल्ली का है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। आज का कहानी सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ये कहानी शुरू होता है राजघाट साउथ दिल्ली ITO तिलक ब्रिज से लेके काले खां तक। 11 अक्टूबर 2024 3-3:30 बजे की बात है। एक नेवी ऑफिसर उसी रोड में जा रहा था, तो एक रोड के साइड में एक नग्न अवस्था में एक लड़की को देखा। जैसे देखा, देखने के बाद नेवी ऑफिसर ने लड़की के पास गया। जैसे लड़की के पास पहुंचा, लड़की को प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उससे बात करने की काफी कोशिश किया तो लड़की बेहोशी अवस्था में था। जैसे बेहोशी हाल में देखा, नेवी ऑफिसर ने बिना टाइम गवाए पुलिस वाले को तुरंत सूचना दिया। पुलिस वाला भी उसी वक्त तुरंत आया, एम्बुलेंस वाला को बुलाया। एम्बुलेंस वाला ने तुरंत सफदरजंग, जिसको हम एम्स हॉस्पिटल बोलते हैं, वहां ले गया। उसका उपचार शुरू हुआ। शुरू होने के बाद तो पर भी लड़की का हाल बहुत बेहाल था। धीरे धीरे करके लड़की का होश आया। होश आने के बाद तो पर भी वो बात करने का सक्षम नहीं थी। उसी में से एक नर्स से सारा डाटा निकालने के लिए बहाना बना के वो लड़की की करीबी आ गया। करीबी आने के बाद उससे धीरे धीरे सारा कुछ पता करने लगा। लड़की ने बोली, मैं एक उड़ीसा का लड़की हूँ, उड़ीसा से आई थी मैं नौकरी के सिलसिला में। अब मेरे साथ ये घटना घटित हो गया। इस लड़की के साथ दरिंदे हुआ था। उससे पूछा गया कि आप बता सकते हो कौन आदमी था, कैसे रूप था। उसने बताया जो आरोपित है उसमें से एक विकलांग है और एक ऑटो ड्राइवर है और एक ऐसे मामूली से आदमी था। तो उससे नर्स को पता चला कि ये जितने भी आदमी होंगे ये दिल्ली के आसपास रहने वाले ही होंगे। कि उड़ीसा से आई थी, वो एक बहुत होनहार लड़की थी, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी, वो एक सोशल वर्कर भी थी, एक नर्सिंग का ट्रेनिंग भी कर रखी थी। और पढ़ाई लिखाई का कहा जाए तो, पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा जाए तो MSW करा हुआ था। लेकिन अचानक उनके साथ एक अघटन घटित हो गया। जो लड़की आई थी उसके एक साथी भी था। जो लड़का था उसको बहला फसला करके दिल्ली में नौकरी दिला दूंगा, दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटी है, सारा कुछ है, सब कुछ कर सकते हो, ऐसे बहला फुसला करके लेके आया। परंतु धोखा दे दिया। जैसे लड़का ने भी धोखा दे दिया। इसके बाद वो लड़की ने अपना
नाना के वहाँ चला गया। नाना रहते थे किशनगढ़ दिल्ली में। वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद जुलाई 2024 किशनगढ़ भी छोड़ दिए। जहाँ उसकी नानी रहती थी किशनगढ़ में, वहाँ रहता ही अवस्था में उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे करके बिगड़ने लगा। फिर लड़की ने बाद में क्या किया, जुलाई 2024 को किशनगढ़ छोड़ दिया। किशनगढ़ छोड़ने के बाद, क्योंकि परदेसी लड़की थी, उसको पता नहीं था दिल्ली में कैसे आदमी होता है। स्टेशन में रहती थी, कभी बस स्टैंड में रहती थी, कभी ओवरब्रिज के नीचे सो जाती थी। उनका कोई घर का पता ना, कुछ ना खाने पीने का। 11 अक्टूबर 2024 ठीक 9-10 बजे राजघाट ITO तिलक ब्रिज के पास दो दरिंद आए, उसको एक झाड़ी की तरफ ले गया। झाड़ी की तरफ ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। उसमें से जो एक दरिंद है प्रमोद उर्फ बाबू, वो एक कबाड़ी वाला है, नौरेला में अस्थायी रूप में रहता था। और रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश अमरतर अम्बेडकर नगर का है। उसके साथ साथ और एक लड़का था, उसका नाम है मोहम्मद शमसुल। वो एक विकलांग है। वो भीख मांग मांग के अपना पेट गुजर बसर कर रहा था। वो भी दिल्ली में गांधीनगर में अस्थायी रूप में रहता था। वो बिहार का बेगूसराय का रहने वाला है। जब ये दोनों का मन भर गया, तब उसी रोड में एक ऑटो वाला आ रहा था। ऑटो वाला का नाम है प्रभु महतो। वो ऑटो वाला कोटला मुबारकपुर का रहने वाला है। वो भी अस्थायी रूप में किराया मकान में रहता था। रहने वाला बिहार मोतिहार का है। उसका ऑटो का नंबर है DL1R AA 9327। वहाँ से जैसे ऑटो वाला देखा, ऑटो वाला ने जो विकलांग मोहम्मद शमसुल, प्रमोद और जो लड़की है जिसके साथ दरिंद किया, वो तीनों को अपना ऑटो में बैठाया। इसके बाद वो ले गया अपना कोटला मुबारकपुर की तरफ। रिंग रोड फिरोजशाह कोटला की तरफ ले जाके वहाँ एक किला है। किला के आसपास में फिर उन लोगों ने फिर दुष्कर्म किया। जैसे वहाँ दुष्कर्म किया, उनका मन भर गया, वो लड़की को वहीं छोड़ दिया। जैसे लड़की को वहाँ छोड़ा, अब लड़की बेचारा क्या करेगी। लड़की धीरे धीरे दिल्ली आश्रम वाला रोड होते हुए और काली खां की तरफ चलने लगी। कोटला से काली खां कम से कम 6-7 किलोमीटर दूरी है। खून की लथपथ में फिर अपना पैदल यात्रा शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके काले खां के आसपास पहुंच गई। उसी टाइम एक नेवी ऑफिसर 3-3:15 बजे के आसपास उसी रोड में गश्त कर रहे थे। अचानक लड़की के ऊपर में वो उनका नज़र पड़ा। जैसे नज़र पड़ने के बाद पुलिस वाला को इन्फॉर्मेशन किया। पुलिस वाला तुरंत आने के बाद लड़की को एम्स में एडमिशन कराया। पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर का साथी उसी टाइम मिल के तुरंत ऐश्वर्या राय सिंह 10 टीम गठित किया। 10 टीम गठित करने के बाद 700 CC कैमरा फुटेज निकाला गया और 150 ऑटो ड्राइवर से पूछताछ भी किया गया। 21 दिन के बाद 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। अब लोगों के मन में निर्भया का केस याद आ रहा है। निर्भया का गुनहगारों को जैसे फांसी की सजा मिला था, ऐसे ही सारा आदमी डिमांड कर रहे हैं कि ये 3 दरिंद भी निर्भया का गुनहगार की तरह ही इनको फांसी में लटकाया जाए। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना। नमस्कार।